दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि जो लोग 2700 करोड़ के मकान में रह रहे हैं, 8400 करोड़ के हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, जो 15 लाख का सूट पहनते हैं, वो मुझ पर शीश महल की तोहमत ना लगाएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने शीश महल की तोहमत अरविंद केजरीवाल पर लगाई और इसके तुरंत जवाब में अरविंद केजरीवाल ने मैदान संभाला और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 3 प्रश्न कर डाले। उन्होंने बोला, आप 2700 करोड़ के मकान में रह रहे हो, 8400 करोड़ के हवाई जहाज में सफर करते हो और 10 लाख का सूट पहनते हो। आपको यह अधिकार किसने दिया कि मुझ पर शीश महल की तोहमत आप लगाएं? दोस्तों, देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, ये सारा बवाल तब उठा जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के एक बड़े छोटे से हिस्से को बड़ी छोटी सी सौगात दे रहे थे। अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में कोई 1675 फ्लैट्स का उन्होंने उद्घाटन किया और लोगों को चाबियां सौंपी। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि मैंने पिछले 10 साल में कोई मकान नहीं बनाया और 4 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दोस्तों, इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने बोला कि 2020 में बीजेपी ने एक संकल्प पत्र जारी किया था, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि दिल्ली के सभी लोगों को 2022 में उनको मकान दे दिए जाएंगे, लेकिन 5 साल में सिर्फ 1675 उन्होंने फ्लैट्स दिए। अरविंद केजरीवाल ने बोला, अगर जिस रफ्तार से बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी फ्लैट्स बांट रहे हैं लोगों को, दिल्ली के लोगों को, ऐसे तो उनके संकल्प को पूरा होते हुए 200 साल लग जाएंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आए थे। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है, इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में, साफ साफ इसमें लिखा है 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। ये इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने बोला, 2020 में बोला उन्होंने। 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। 2020 से लेके 2025 तक आज प्रधानमंत्री जी 1700 मकानों की चाबी देके गए हैं। इसके पहले कालका जी में 3000 मकानों की चाबियां दी थी, तो मोटे मोटे तौर पे 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। 200 साल भी इस रेट पे अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे, तो ये जो झुग्गी झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो हैं वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे।
और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े, जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है। एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 एमपी दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते। प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती। मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए 5 साल के अंदर दिल्ली में, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को कोई पूछता ही नहीं। आपको मुझे गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप, मैंने 5 नए अस्पताल बनाए पिछले कुछ सालों में, आप 50 नए अस्पताल बनाते दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री जी आपकी वाह वाह होती। लोग कहते भाई प्रधानमंत्री ने बड़ा, आपको आज 39 मिनट तक केजरीवाल को और मोहल्ला आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, सबसे बड़ा बवाल तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में जो वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बोला कि पिछले 10 साल में दिल्ली में आपदा आई हुई है। इसके जवाब में केजरीवाल ने बोला कि आपदा दिल्ली में नहीं, आपदा बीजेपी में आई हुई है। केजरीवाल ने बोला कि 3 तरह की आपदा बीजेपी में आई हुई है। सबसे पहली आपदा, बीजेपी के पास कोई चीफ मिनिस्टर चेहरा नहीं है। दूसरा, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। और तीसरा, कि जिस तरह कानून व्यवस्था दिल्ली की दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, उन्होंने बोला कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, अगर उनको पार्टियों को तोड़ने से और एमएलए एमपीज को खरीद फरोख्त से अगर उनको समय मिल जाए तो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दे और उसको दुरुस्त करें। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और 1 आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। दोस्तों, अगर टॉप मोस्ट पैनलिस्ट की, इंटेलेक्चुअल्स की, बड़े पत्रकारों की अगर आप माने तो आज मुकाबला अरविंद केजरीवाल वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्टीज हो गया है। अगर इन सब लोगों की, इंटेलेक्चुअल्स की माने तो आज कांग्रेस के पास ना कोई नैरेटिव है, ना बीजेपी के पास नैरेटिव है, और ना ही बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई चीफ मिनिस्टर चेहरा है। अगर लोगों का भी सर्वे देखिए जाए, इन सभी पार्टीज ने, खासकर अपोजिशन बीजेपी और कांग्रेस ने भी सर्वे कराया है, और तकरीबन सभी लोग ये बोलते हैं कि दिल्ली में आएगा तो केजरीवाल। दोस्तों, आपको भी भली भांति पता है कि बीजेपी के पास पूरी मशीनरी है, एजेंसीज हैं, और हाल ही में
आम आदमी पार्टी ने यह प्रूव भी कर दिया कि किस तरह शाहदरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी ने पत्र दिए हैं किसको, इलेक्शन कमीशन को वोट काटने के लिए और नए वोट ऐड करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ये समझती है कि दिल्ली में चुनाव वो नहीं जीत सकती। कांग्रेस भी ये समझती है दिल्ली में उनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना सीएम चेहरा है। इसीलिए बीजेपी ये सारे हथकंडे अपना रही है जो उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनाए, जिसका सबूत अपोजिशन पार्टीज ने भी दिया। तो दोस्तों, अगर इन सब को भी लेके चलें, जो इंटरनल सर्वेस अपोजिशन पार्टीज के यही कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आज जो मीडिया है वो सही न्यूज़ आप तक नहीं पहुंचा रही, तो मेरी एक गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि जो सच्ची खबरें हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।